नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। तो TDS के अंदर एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 194T, जो इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। ये किसके ऊपर लगता है? अभी तक हमारे इंडिया में जो भी पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जिनको हम LLP बोलते हैं, वो अपने पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट देती थी, तो अभी तक उस पर कोई भी TDS के कंप्लायंसेस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं थे। बट 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन TDS में इंट्रोड्यूस किया 194T, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP अपने पार्टनर्स को या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स LLP के अंदर, इनको क्या क्या देती है? सैलरी देती है, रेमुनरेशन देती है, बोनस देती है, कमीशन देती है, इंटरेस्ट दो तरीके से दिया जाता है। एक तो पार्टनर का कोई लोन है तो उसके ऊपर, या फिर जो पार्टनर की कैपिटल लगी है उसके ऊपर। अगर ऐसा कोई भी अमाउंट पार्टनरशिप फर्म या LLP अपने पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को देती है, और इसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20,000 रुपये पर ईयर से ज्यादा। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या LLP अपने पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर कोई भी सैलरी देती है, रेमुनरेशन देती है, बोनस देती है, कमीशन देती है, या इंटरेस्ट देती है लोन पर या कैपिटल पर, जो 20,000 रुपये साल से ज्यादा है, तो इस अमाउंट पर उसको TDS डिडक्ट करना होगा 10%। अभी तक पार्टनरशिप फर्म्स क्या करते थे? अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए रेमुनरेशन देते थे पार्टनर्स को। ये एक ट्रेंड था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, LLPs के अंदर, कि जब ईयर एंड पे जाकर हम उसके बुक्स को क्लोज्ड करते थे, तो अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता था तो हम पार्टनर्स को क्या करते थे? रेमुनरेशन दे देते थे या इंटरेस्ट दे देते थे। अब इस सेक्शन के आने के बाद, अब जैसा आप सभी समझते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का, जनवरी टू मार्च, इसका जो TDS है वो हमको 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करना होता है। तो अगर अब आप प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन देकर, तो अब ये काम आपको कब तक कर लेना पड़ेगा? 30 अप्रैल से पहले पहले आपको ये काम करना होगा। मतलब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट टाइम टू टाइम क्लोज करते हुए चलना पड़ेगा, जिससे कि लास्ट में जाकर आपको TDS की कोई भी कंप्लायंसेस छूट नहीं जाए। ये सेक्शन पार्टनरशिप फर्म्स और LLP के लिए एक, कहना चाहिए कि एक नया कंप्लायंस लेके आया है और उनको थोड़ा सा हर्डल्स देगा। और मैंने आपको जो समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।